शिशु पंजी सर्वे में एक प्रश्न आया है कि अपने विद्यालय एरिया का जो गांव है उसमें कई छोटे छोटे टोले होते हैं, हैबिटेशन, इसको कैसे ऐड करेंगे। तो बहुत ही आसान है, इसको पहले देख लें, उसके बाद ही सर्वे करें। आपका एक छोटा सा प्रश्न था कि हैबिटेशन कब ऐड करेंगे और कैसे ऐड करेंगे। तो इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने बताया था, फिर दोहरा देता हूँ कि हैबिटेशन सर्वे के पूर्व किया जाएगा। कैसे करेंगे इसको अभी बता रहे हैं। सबसे पहले आप ऐप को ओपन करेंगे, लॉगिन किया हुआ होगा तो लॉगिन के बाद वाला स्टेप में खुला स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लॉगिन एज ए स्कूल टीचर, तो हम सर्वेयर एज ए टीचर कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे कर लिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम आएगा, नाम को टच कीजिए। हैबिटेशन लिखा हुआ है, इस हैबिटेशन के 3 लाइन को टच कीजिए। माई कैचमेंट एरिया को टच करना है। सेलेक्ट द विलेज टू ऐड कैचमेंट एरिया, किस विलेज में आप कैचमेंट एरिया ऐड करेंगे उसको टच कीजिए। अब यहाँ पर देखिए माई कैचमेंट एरिया कुछ नहीं दिखा रहा है, ऐड कैचमेंट एरिया, तो हम 2 टोला का नाम ऐड किए हुए हैं। तो इस टोला को आप जैसे तीसरा टोला ऐड करना चाहते हैं, आप अगर पहला ऐड करेंगे तो उसमें आपका कुछ नहीं दिखाएगा। आप यहाँ पर प्लस का साइन जो है इसको टच कीजिए, ये टच करेंगे, यहाँ आएगा विलेज नेम जो कि पहले से लिखा रहेगा, हैबिटेशन नेम, तो हम नेम टच कर दे रहे हैं इंग्लिश नेम में। अब इंग्लिश का नाम आप रखिए, तो हम जैसे लिख रहे हैं PHULOPANI, गांव का भी नाम हुआ। आप जो टोला नाम रखना चाहें जो गांव में है प्रचलित उसको रखेंगे। यहाँ पर हम लिख दिए, अब टोला का नाम रख रहे हैं। आप सिर्फ टोला का नाम भी रख सकते हैं, DOKTOLA, ये अंग्रेजी नाम हुआ, हिंदी में लिख देते हैं अब यहाँ पर कोड देना है, तो आप विद्यालय का पहले कोड लिखिए। यहाँ विद्यालय का कोड हुआ। अब चूंकि 2 टोला मेरा पहले से था तो हम तीसरा टोला ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 003। आप अगर पहला टोला ऐड करना चाहते हैं तो लिखेंगे 001। अब यहाँ पर सेव कर दीजिए, सेव हो गया, डाटा सबमिटेड। अब यहाँ पर आप ऐड जब आएंगे तो देखिए जैसे यहाँ पर 3 नाम है, आप में 1 नाम दिखाएगा। अभी हम कौन सा टोला ऐड किए हैं, ये फूलो पानी डोका टोला, तो इसको टच करेंगे। देखिए जैसे टच करेंगे नीचे यहाँ ब्लू का एक सेव का निशान आता है, इसको टच करेंगे, तब देखिए माई कैचमेंट एरिया में ये चीज़ दिखने लगा। तो आप गलती से भी टोला का नाम 2-3 लिखे हुए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, जब आप सेव करेंगे तभी आपके कैचमेंट एरिया में दिखाएगा। ओके, जब हम सर्वे का कार्य संपन्न कर लेते हैं तो जो डाटा होता है वो रॉ डाटा होता है, अर्थात जब तक वो अप्रूव्ड नहीं होगा HM के द्वारा या विद्यालय के प्रधान के द्वारा, तब तक वो डाटा फ्रीज नहीं होता है। यानी कि उस डाटा में हम एडिट कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, या उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि पहले अपने आप जो डाटा है, जो सबसे लास्ट में जाते हैं तो वहाँ पर 2 तरह का डाटा आता है। एक चिल्ड्रेन लिस्ट, तो चिल्ड्रेन लिस्ट में तब नाम आएगा जब आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या आपके डाटा में या आपके सर्वे में होगा। वह नहीं होने पर वहाँ पर 0 दिखाएगा।
और हाउस होल्ड लिस्ट में, तो हाउस होल्ड लिस्ट देखेंगे तो आपके जितने सर्वे किए गए हैं वो सारे पेंडिंग में रहेंगे, तो उसको आपको अप्रूव करना होगा। उसमें अगर कुछ गलती होगी तो एडिट कर सकते हैं या उस पूरी तरह हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? तो इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि आप क्रोम में जाएंगे और क्रोम में जाने पर एक वेबसाइट का पता है जो कि आप डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उसको छूकर आप जा सकते हैं। लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे demo.velsoft.com/ इसका हम लिंक दे देंगे। इसको जैसे टच करेंगे आप देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। लिखा हुआ है डेयर ऐप, झारखंड सरकार का लोगो भी है। देखिए लॉगिन पेज नीचे लिखा हुआ है। नीचे आएंगे, अपने विद्यालय का कोड डालेंगे और जो विद्यालय का पासवर्ड आप बनाए हैं, यहाँ पर विद्यालय इसलिए कि विद्यालय प्रधान द्वारा ये लॉगिन किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विद्यालय का ही कोड होगा और प्लस जो पासवर्ड बनाए हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट पहले था 1 2 3 4 5, कुछ चेंज लोग किए होंगे तो उस पासवर्ड को यहाँ पर आप डाल देंगे और उसके बाद आप साइन इन करेंगे। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में जो है आपके विद्यालय का नाम, क्लस्टर का नाम, ये सब दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। इसको नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ दिया गया है कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल, माने एक डाटा आपको पेंडिंग है जिसको अप्रूव्ड करना है या डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सीरियल नंबर 1, हाउस होल्ड जो हेड का नाम डाले थे या डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सारा चीज़ जो है आप इसके सबसे अंत में आएंगे। अंत में आने पर एक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 एक्शन है। आप एडिट कर सकते हैं, तो एडिट में देखिए ये एरिया डिटेल्स दिया गया है, इसमें चेंज नहीं। नीचे में हाउस होल्ड जैसे 1 है, गलती से 1 चढ़ गया है, 2 है तो 2 आप कर सकते हैं। हाउस होल्ड हेड का नेम जो है इसमें आप सही कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मैंने इसको एडिट करके ये लास्ट में आएंगे तो यहाँ सेव और फिनिश कर सकते हैं। देखिए ये सेव होगा, डाटा सेव हो गया। अब फिर आते हैं नीचे, अभी भी आपका पेंडिंग है, मतलब कि डाटा आप एडिट किए थे। अप्रूव के लिए फिर आप लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक्शन को फिर टच करेंगे, अप्रूव और डिसअप्रूव को छुए तो अप्रूव में यहाँ पर देखिए आपका डाटा मिला लेंगे। सब डाटा अगर सही है तो यहाँ पर अप्रूव करेंगे, अगर नहीं है तो डिसअप्रूव करेंगे। तो इस तरह डाटा को हम एडिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं और सही होने पर उसको हम अप्रूव कर सकते हैं। जब अप्रूव कर देंगे तब ये डाटा मेरा क्या होगा, ये फाइनल मेरा डाटा हुआ। एक चीज़ क्या ध्यान रखेंगे कि जैसे हम सर्वे करते हैं तो उस समय इंटरनेट हो या नहीं हो, लेकिन अप्रूव करने के समय इंटरनेट होना आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि आप अपने स्कूल के डाटा को बहुत आसानी से अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसी तरह हम आपके साथ हमेशा आते रहेंगे। धन्यवाद।